आप अपना परिचय दें। सुषमा यादव एडवोकेट, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रैक्टिशनर हूँ और बलिया की बेटी हूँ मैं। तो इस वक्त आप जिला कलेक्ट्रेट में उपस्थित हैं, चुनावी दौरा चल रहा है, तो क्या चुनावी माहौल में क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा चुनावी माहौल में ये कहना कि हमारे अधिवक्ता बंधु उत्तर प्रदेश के और सारे लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट और समर्थन में हैं। हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं हर व्यक्ति का हमारा समर्थन मिल रहा है और इस अपार समर्थन और सहयोग के लिए हम उत्तर प्रदेश के प्रत्येक अधिवक्ता का बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं और उनके अकॉर्डिंग हमारा चुनाव निकल रहा है। तो इसके लिए बलिया और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक अधिवक्ता का हम बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं। तो इस चुनाव में किसको किसको मत देने का अधिकार है? इस चुनाव में एक व्यक्ति को कम से कम 25 वोट देने का अधिकार होता है। और जो चुनाव हो रहा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है चुनाव होने का? चुनाव का मुख्य उद्देश्य हमेशा जो होता है लोकतंत्र की रक्षा ही होती है। कहीं पर भी हमारे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल या किसी भी बार के चुनाव का मतलब होता है हमारे बेंच और बार में सामंजस्य को बनाए रखना। जब हम अपनी समस्याओं को किसी भी तरीके से हमारी बार की जितनी भी समस्याएं हैं, बेंच से रिलेटेड समस्याएं हैं, तो दोनों के बीचों में जो सामंजस्य स्थापित करने की जो भावना होती है या कैसे उसको व्यवस्थित किया जाए, उसके लिए ये चुनाव कराए जाते हैं। तो किन किन मुद्दों पर चुनाव आप लड़ रहे हैं? चुनाव का सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है इस समय, जो हम लोगों की बहुत मेजर समस्या है और बाकी गवर्नमेंटों ने लागू भी, राजस्थान ने इसको लागू भी कर दिया, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में अभी लागू नहीं हो पाया है। और दूसरा हमारे अकॉर्डिंग जो है सबसे मुख्य जो है समस्या इस चुनाव की ये है कि 75 जिलों को फ्रीडम कर देना। एक साथ एक व्यक्ति को 75 जिला में रन कराना बहुत कठिन काम है। तो उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है? अब उसके कारण ये है कि जो हमारी बारें हैं, पहले के एडवोकेट लोग हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के मेंबर हैं, वो निष्क्रिय हो चुके हैं। इस कार्यकारिणी को अगर हमारे उत्तर प्रदेश के नए अधिवक्ता बंधु और सारे अधिवक्ता बंधु बदले और नई कार्यकारिणी को ले आए तो ये चीज़ें संभव हो जाएंगी। तो अगर आप चुनाव में आप विजय प्राप्त कर रहे हैं उस मुद्दे को आप उठाएंगे? हाँ बिल्कुल, सबसे पहला मुद्दा हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है। उसके बाद बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे हमारे टोल टैक्स की समस्या है। नए अधिवक्ताओं को एक भी रुपया मिलता नहीं है। कम से कम राजस्थान गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हमारे उत्तर प्रदेश के भी प्रत्येक अधिवक्ता को 5,000 रुपया कम से कम मिलना चाहिए। और ये 75 जिले का चुनाव का कार्यक्षेत्र बंटना चाहिए, कम से कम 4-5 या मंडल जोन के अकॉर्डिंग, कि एक कैंडिडेट को 75 जिला घूमना ना पड़े। ये मेरे लिए बहुत पेनफुल पीरियड रहा है। पिछले 2023 से हम लगातार चुनाव प्रचार में निकले हैं। बलिया में कैसा अनुभव हो रहा है? बलिया तो हमारा अपना क्षेत्र है, हमारे भाई बंधुओं का इलाका है और बलिया का अपार समर्थन भी है हमें। पूर्वांचल में और कहाँ से आपको समर्थन मिल रहा है? पूर्वांचल में हमको पूरे पूर्वांचल से सपोर्ट मिल रहा है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां हमको पूर्वांचल से सपोर्ट ना मिल रहा है, क्योंकि पूर्वांचल की हम पहली महिला कैंडिडेट भी है जो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। तो पूर्वांचल के लोगों का रुझान है कि एक अगर बहन या बेटी हमारे पूर्वांचल से पहली बार चुनाव लड़ रही है बार काउंसिल का, तो हम लोग इसको जिता के ले जाएंगे वहाँ तक। सुषमा यादव नाम है, सुषमा यादव एडवोकेट, और हमारा क्रम संख्या है 302।